इस वीडियो को जो मोटिव होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 15 डेज का एक्शन प्लान कि अगले 15 डेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, क्या हमें यहाँ पे टाइम टेबल फॉलो करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। आपकी यहाँ पर एफसीआई की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है AG3 की। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मैं लेट हूँ, आप लोगों को सबको मालूम हो गया होगा। कल लास्ट नाइट आपको मैंने यहाँ पर एक सेशन दिया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम करंट अफेयर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये वाला यहाँ पर। तो उस समय मुझे खुद आइडिया नहीं था कि यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर टेस्ट तैयार करने में लगा हुआ था। तो अब जब आपके यहाँ पर एग्जाम डेट आउट हो गई है तो मेरा मन क्या है, मैं आपके साथ आकर बीच में आपको डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ कि अगले 15 दिन का हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, कैसे हम अगले 15 दिन को यूटिलाइज करने वाले हैं 100%। क्योंकि अगले 15 दिन ही अब हमारे पिछले 3 से 4 महीने की जो प्रिपरेशन चल रही है उसके लिए यहां पर वो मेन रहने वाले हैं। तो यहां पर आज की डेट सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारी एग्जाम डेट्स कौन कौन सी रहने वाली। काफी एक्साइटिंग है, बहुत ज्यादा यहां पर एग्जामिनर ने यानी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है यहां पर एफसीआई, उसने काफी यहां पर ध्यान दिया है, कई सारी डेट्स यहां पर दी है। तो वन बाय वन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने सारी डेट है, यहां पर आपके 4 शिफ्ट में क्या है ना पेपर होने वाला है। 4 शिफ्टों में आपका यहां पे पेपर होगा। एफसीआई का है यहां पर AG3 जनरल का, डिपोर्ट का, अकाउंट्स का, टेक्निकल, हिंदी, जेई सबके लिए यहां पर स्टैंडर्ड ग्रेड सबके लिए एग्जाम डेट है। और 60 मिनट्स आपको जो ड्यूरेशन होगी वो एग्जाम की होगी। यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो पहली तारीख है आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं यहां पर फर्स्ट आपके कम से जनवरी से 1 जनवरी 2023 से आपके यहां पर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। और जो लास्ट डेट है वो आपकी यहां पर 29 जनवरी रहने वाली है। 29 जनवरी 2023 की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 1 तारीख को आपका यहाँ पर एक पेपर है, 7 तारीख को आपका एक पेपर है, फिर 14 तारीख को आपका पेपर है, 7 डेज के गैप में यहाँ पे पेपर है, फिर 21 को आपका पेपर है और फिर 29 को पेपर है। तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर क्या है ना एग्जाम रहने वाले हैं। और कौन सी डेट में क्या एग्जाम होगा वो तो सब आपको एडमिट कार्ड पे पता लगेगा कि 1 तारीख में किसका AG3 जनरल का होगा, डिपोर्ट का होगा, अकाउंट्स का होगा। तो ये सब एडमिट कार्ड आने पर ही आपको मालूम हो जाएगा यहाँ पर। तो इस चीज़ के लिए भी आप चैनल से जुड़े रहना, यहाँ पर भी आपको इस चीज़ के लिए अपडेट किया जाएगा। लेकिन जितनी चीज़ें हमें क्लियर लग रही है कि 7 दिन का गैप मिल रहा है, तो अच्छा खासा बीच में हमें प्रिपरेशन करने के लिए भी मिलेगा। एक भी कोई पेपर हमारा 1 तारीख को होता है, चाहे वो यहाँ पर डिपोर्ट का हो या अकाउंट्स का हो या हिंदी टेक्निकल का हो, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट शिफ्ट जो हमारी होने वाली है, उन शिफ्टों में हमारा यहाँ पर कैसे कैसे क्या पेपर रहने वाला है। सपोज आपका 1 तारीख को पेपर है तो 1 तारीख को आपकी 4 शिफ्ट होगी। कौन सी शिफ्ट कब से स्टार्ट होगी ये सब तो हमें एडमिट कार्ड और बाकी जो अदर डिटेल आनी है उसमें ही पता लग पाएगा। तो एडमिट कार्ड जो होगा आपका वो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 से या 7 दिन पहले आपके एग्जाम स्टार्ट होने से। यानी कोई आप यही मान सकते हो कि आपका जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर 20-22 तारीख को आने वाला है। लेकिन इस समय यहाँ पर आपको क्या बता दिया गया है आपको एफसीआई की तरफ से कि आप अपनी प्रिपरेशन का एक्शन प्लान शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम होने जा रहा है 1 जनवरी से। एक्सपेक्टेड मेरे लिए मिड था, लेकिन मिड ना होकर यहाँ 1 जनवरी से है, तो बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी हमारा एग्जाम हो जाएगा और जल्दी हमारे यहाँ पर ये हेडेक खत्म होगी और फिर अच्छे से एग्जाम देने के बाद हम बड़े आराम से अपने यहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक्शन प्लान के बारे में, कैसे एक्शन प्लान रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जर्नल स्टडी का जो पोर्शन है वो 25 मार्क्स का आएगा और आपको यहां पर क्या मिलने वाली है, टोटल मिनट्स में से 15 मिनट्स मिलेगी 60 मिनट्स के पेपर में से। 15 मिनट्स आपको होगी, बाइलिंगुअल आपका यहाँ पर ये पेपर होगा। और किन किन चीज़ों पे हमें यहाँ पर ध्यान देना है, हिस्ट्री पे हमें ध्यान देना है, ज्योग्राफी में हमें ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है, जनरल साइंस पे ध्यान देना है और आपको यहाँ पर करंट अफेयर पर ध्यान देना है। यानी 5 आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो इन 5 सब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना है अगले 15 दिन के अंदर रिवीजन मोड के लिए। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि सारे रिलेटेड कंटेंट जो कि यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, आपको आने वाले टाइम में रिवीजन भी मैं कराने वाला हूं, तो वो सारी चीजें आपको क्या है यहाँ पर मिलती रहे। बाकी हमारे सारे कोर्सेज जितने भी एफसीआई एग्जाम से रिलेटेड है वो exambeginners.com पे अवेलेबल है और या हमारी गूगल प्ले पे एप्लीकेशन है एग्जाम बिगिनर के नाम से, वहां पर भी वो अवेलेबल है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए ये, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। 15 डेज का एक्शन प्लान है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से दिन क्या करोगे, कौन सी डेट में आप रिवीजन करोगे, कब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, कब यहाँ पर पढ़ोगे, सब A to Z मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसको काफी ध्यान से देखना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम टाइम लूंगा। चलो शुरू करते हैं।
सो नेक्स्ट 15 डेज का एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन प्लान देखिए, हो सकता है कि आपने अपने अकॉर्डिंग आपका एक्शन प्लान बना रखा हो, रिवीजन प्लान बनाया हुआ हो आपका कि कैसे मैं अगले 15 दिन में प्रिपेयर करने वाला हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा। कोई गाइड करने वाला होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर वो वाला रोल मैं प्ले करने वाला हूँ अगले 15 दिन तक का, 15, 16, 20 दिन तक का, यानी आपके 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक का मैं आपके साथ बना रहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। हमारा रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम इस समय आपके जो FCI Easy 3 जनरल अवेयरनेस की हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं उसकी PDF मैं वहां पे शेयर कर रहा हूं, वहीं पर मैं आपके साथ बना रहूंगा अगले 15 दिन के लिए। और कैसे क्या होगा देखिए, यहां पर आपको डेली टास्क के रूप में मैं यहां पर आपको टॉपिक शेयर किया करूंगा। कैसे शेयर किया करूंगा, पहले उन चीज़ों को समझो। अब आपका यहाँ पर जो सबसे पहला फेज होगा कि अगले 15 दिन में आप क्या क्या करने वाले हो वो आपको समझना है। पहले फेज में आप यहाँ पर कवर करोगे नोट्स का रिवीजन। आपके पास जो भी नोट्स है, आपके वो हैंड रिटेन नोट्स हो, आपके वो PDF फॉर्मेट में हो, या आपके पास कोई भी बुक हो, जो कुछ भी आपके पास है जिसमें आप अभी तक का प्रिपरेशन करते आ रहे हो, हम यहाँ पर टारगेट सेट करते हैं कि कल 14 तारीख से, 14 दिसंबर से, 14 दिसंबर से और आने वाली 20 दिसंबर तक का हम यहाँ पर अपना नोट्स का रिवीजन करेंगे। जितने भी नोट्स हर सब्जेक्ट के, चाहे वो ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को हो, इकोनॉमिक्स के हो, करंट अफेयर हो या जनरल साइंस हो, इन पांचों सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हमने बना रखे हैं, जो भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है उसका हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और रिवीजन कैसे स्टार्ट करेंगे, रिवीजन के लिए क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, वो सब मैं आपको बनाकर टेलीग्राम पे शेयर करूंगा PDF फॉर्मेट में, उसको आप वहां पर चेक करना। और इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है डेली टास्क, तो डेली टास्क के रूप में भी मैं आपको वहां पर चीजें भेजने वाला हूं। जैसे कि 14 है, 14 में 12 तारीख यानी कल से 14 तारीख को आप 14 दिन का आपका पूरा देखो, जितना भी यहाँ पर एक्शन प्लान होगा ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए होगा, इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो जनरल अवेयरनेस के मैं आपके 24 घंटे में से यहां लगभग 3 से 2.5-3 घंटे लेने वाला हूं। बाकी जो भी आपके अदर सब्जेक्ट है आप उसकी प्रिपरेशन को दे सकते हैं। उसमें मैं आपको दूंगा कि आपको कल 14 में क्या चीजें कवर कर लेनी है, कौन सा सब्जेक्ट से आपको शुरुआत करनी है। 14 तारीख में आप हिस्ट्री का कितना पोर्शन कवर करोगे, आप ज्योग्राफी का कितना पोर्शन का रिवीजन करोगे, आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कितने पोर्शन का रिवीजन करोगे, आप यहाँ पर करंट अफेयर का कितना रिवीजन करोगे, और आप यहाँ पर आपके जनरल साइंस का कितना रिवीजन करने वाले हो। तो इन 4-5 सब्जेक्ट के लिए मैं आपको डेली की टास्क का PDF फॉर्मेट बनाकर टेलीग्राम चैनल पे रोज भेजूंगा, टॉपिक वाइज भेजूंगा। सपोज हिस्ट्री है, मिडिल हिस्ट्री है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साथ ही में आप लोगों के लिए यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री होगी, मिडिल हिस्ट्री में क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में भेजूंगा, दोनों स्टूडेंट्स के लिए भेजूंगा। ऐसे ही जनरल साइंस में आपको क्या कवर करना है, ऐसे ही आपको ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो ये सारी चीजें क्या कि मैं डेली टास्क आपको टेलीग्राम पे हमारे रेगुलर चैनल पे भेजूंगा 20 तारीख तक। उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाली 20 तारीख तक का, यानी इन 5 से 6 दिन में हम अपना जितना भी नोट्स का रिवीजन है वो सारा कवर कर ले, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर कर ले, हर हाल में कवर कर ले। तो वहां मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा पहला जो फेस होगा ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होगा इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो होगा हमारा MCQs रिवीजन का होगा। MCQs रिवीजन के लिए जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, आपका स्टैटिक जीके, आपका करंट अफेयर है ना, आपका जनरल साइंस, तो इन सब का हम यहां पर इनके बेस पर MCQs लगाएंगे। जितना भी हमने टॉपिक्स थ्योरी में कवर किए नोट्स के अंदर, अब उनके बेस पर हमें यहां पर प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट MCQs या पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। और वो रिवीजन मैं मानता हूं कि यहां पर हमारा 21 से 25 तारीख तक का हर हाल में हो जाना चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको डेली यहां पर हमारे रेगुलर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं उसकी टास्क शेयर करने वाला हूं कि आज 21 तारीख को आप कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने MCQs को आपको टारगेट करना है, उनको कैसे आपको फिनिश करना है। ये वाला जो रोल होगा ना हमारा यहां पर, ये वाला जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, जो सेकंड फेज होगा हमारा MCQs रिवीजन का, ये गेम चेंजर होगा बिल्कुल। क्योंकि पहले में तो आप क्या होगा कि आपने पढ़ लिया, सारे नोट्स पढ़ लिए, थ्योरी आपको क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी होगी, आपको सारी स्टोरी पता लग गई, कहाँ क्या है, सिलेबस में क्या है, क्या नहीं है। लेकिन एग्जामिनर पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, जब आप उनको यहां पर लगाना स्टार्ट करोगे तब आपको पता लगेगा, उनको याद करना शुरू करोगे, तब आपको दिमाग में सारा स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, नोट्स का भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी। और जब हमारा यहां पर पहला फेज भी कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा फेज भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना 25 या 26
तारीख से शुरू करेंगे मॉक टेस्ट लगाने का, बैक टू बैक मॉक टेस्ट लगाने का हम शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं। और ये जो वीडियो है ना, ये हमारे पेड और सब्सक्राइबर जितने भी है सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी पे ये एप्लीकेबल है। जितने भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स भेजूंगा वो सारे टॉपिक्स हमारे जो पेड स्टूडेंट्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के नोट्स ऑलरेडी इन टॉपिक्स के दिए हुए हो गए उनको हमारे पेड एप्लीकेशंस के में जो बैच है उसके अंदर। और जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराने वाला हूँ वो सारे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हमारे एमसीक्यूज वाले पेड बैच में। साथ ही में जो मॉक टेस्ट मैं आपके कंडक्ट करवाऊंगा, अब जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे पेड मेंबर नहीं है, उनके पास जो भी सोर्सेज होगी मॉक टेस्ट की, मैं उनको गाइड करूंगा कि 26 से लेकर 30 तारीख के बीच में आप कैसे कैसे इन 5-6 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लगाओगे, कैसे आप इन चीज़ों को कवर करोगे। तो वो क्या होगी, यहाँ पर आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक टेस्ट लगाने के बाद। तो यही है मेरा मोटिव यहाँ पर कि आपका 14 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक का इन 3 स्टेप के अंदर, एक तो नोट्स रिवीजन में, एक आपके एमसीक्यूज रिवीजन में और एक आपके मॉक टेस्ट के अंदर आपकी तैयारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर मार्क्स आप गेन करने के लिए कैपेबल बन सके। सो ओवरऑल आपको समझ में आया हुआ कि आने वाले 15 दिन हम टेलीग्राम पर शेयर करने वाले हैं अपनी सारी स्ट्रेटेजी को। मैं आपको डेली टास्क भेजूंगा कि आप आज इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। डेज टू डेज जितने भी यहाँ पर है, डेट इस डेट से इस डेट के अकॉर्डिंग हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे अपने टेलीग्राम पर। तो उनको भी अगर आप वहाँ पर फॉलो करते हो, जितने इंस्ट्रक्शंस मैं आपको भेजूंगा, तो मेरा मानना ये है कि आप आराम से अपने इस अपकमिंग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि अब जो 15 दिन बचे हैं वो निचोड़ करने के लिए है, सिर्फ इसमें ही जितना हमने निचोड़ कर पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंट, वहां से भी हम एक अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं, एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे इस पेड बैच में, जो कि हमारा ये टेस्ट सीरीज के लिए है ओनली, इस टेस्ट सीरीज के लिए ही नहीं है, इसमें यहाँ पे खाली टेस्ट सीरीज नहीं है, यहाँ पर आपके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन भी है, आपके लिए यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर भी है, और साथ में आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके भी कंप्लीट मिलेगी 2022 की पूरी, वो भी यहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये बैच जो है हमारा, इस बैच में जितना भी यहां पर मैं आपको सोर्सेज दे रहा हूं टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, मॉक टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जब हमारा ये वाला फेज चलेगा मॉक टेस्ट का, तो वहां पर ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा आप लोगों की तैयारी करने के लिए। बाकी आप हमारे पेड बैच में नहीं हो, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट चल रही है, सिर्फ 4 मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट करा चुका हूँ, टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ है, इनमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से भी आप अपने प्रैक्टिस देख सकते हो, अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो। और अगर बात यहाँ पर आ रही है नोट्स की, तो नोट्स के लिए हमारा ये स्पेशल डेडिकेट बैच है, इसमें हम यहाँ पर आपको नोट्स भी दे रहे हैं और हम आपको यहाँ पर एमसीक्यूज भी दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। आप चाहो तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आखिरकार हो जाइए तैयार अगले 15 दिन के लिए। अब अपनी कमर कस के आपको तैयारी करनी होगी, आपके साथ मैं बना रहूंगा 24/7 आवर्स। आप मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में आकर, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। कोई भी डाउट है आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर, यहां मैं आपके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ हूं। जनरल अवेयरनेस में हम आपका पूरा साथ देंगे। एफसीआई AZ 3 के एग्जाम में 1 से लेकर 29 जनवरी के बीच हम आपके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। तो चलिए, अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे जरूर पूछना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बाकी लोगों में भी इसको शेयर कर देना ताकि और भी लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म हो सके, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर 15 डेज का एक्शन प्लान चलेगा ये कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के लिए काम आने वाला है। और जैसा कि हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ आपको 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो आपका खुद का सीरियस होना और एक आपकी डेडिकेशन, कि आपकी डेडिकेशन कितनी है कोई भी एग्ज़ाम या अपने टारगेट या गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सब बनाए रखिए और हमारे साथ भी मिलकर चलिए। तो मिलता हूँ आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।